हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये वीडियो होने वाला है कि कैसे आप आइल्स जो है क्लियर कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के। विद इन 1 मंथ या 15 डेज टू 1 मंथ के अंदर आप कैसे आइल्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर जब हम क्लियर करने की बात करते हैं तो 4 बैंड 5 बैंड की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि कैसे आप 6 बैंड के ऊपर जो होता है वो कैसे आप ला सकते हैं विद इन 1 मंथ की प्रिपरेशन पे। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या तैयारियां होती है, कैसी होती है, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और मिलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में। हेलो, वेलकम वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इसमें हम बात करेंगे कि आइल्स के जो 5 to 6 बैंड या 6 बैंड के ऊपर आप कैसे जो है तो 1 मंथ के अंदर की प्रिपरेशन में ला सकते हैं। और पहले ही अटेम्प्ट में आप कैसे आप जो है तो वो एवरेज से एवरेज इंग्लिश अगर आपकी है तो उसमें आप कैसे 6 बैंड एटलीस्ट पहले ही अटेम्प्ट में कैसे ला सकते हो। क्योंकि 6 बैंड जो रिक्वायरमेंट हो एक सेफ रिक्वायरमेंट और मोस्ट ऑफ द कंट्री के लिए, जॉब के लिए हो या स्टडी के लिए हो, 6 बैंड के ऊपर ही होनी चाहिए। तो फर्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है कि इम्प्रूव योर इंग्लिश। लाइक इसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने इंग्लिश पे थोड़ा डाउट है तो आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करनी है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो आपको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक होते हैं, जो ग्रामर होती है, वो उस पर काम करना चाहिए। ग्रामर के थ्रू जो ग्रामर्स के रूल्स होते हैं उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ग्रामर के रूल अगर पता नहीं है आपको और प्रॉपरली आपको अगर पता नहीं है तो आप जो है तो 6 बैंड आपको इजीली नहीं ला सकते। तो इसके लिए आपको ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स होते हैं, वो अगर सेंटेंस आपका गलत हुआ तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं हो पाएगी और आप आइल्स को क्लियर करने में स्ट्रगल कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। उसके लिए आपको विकेबलरी अपनी बिल्ड करनी है और विकेबलरी बिल्ड करने के साथ में वो विकेबलरी के एक नोट बनाने हैं। और जो डे बाय जो एक ट्रिक है जो मेरे लिए काम करती है, मैं जब मेरे को कोई भी नया वर्ड इंग्लिश का मिलता है तो मैं अपने रूम में जहाँ पे भी रहता हूँ वहाँ पे एक बोर्ड है और उसमें वो लिख लेता हूँ ताकि वो विकेबलरी मुझे बार बार याद होती रहे और बार बार मेरा ध्यान वहाँ पे जाए। तो सबसे पहले आपको वो करना है। दूसरी बात, आपको ट्राई ट्राई टॉक इन इंग्लिश। अगर आपको अपनी इंग्लिश जैसी भी है, आपके अंदर आपको अपने अंदर की जो थोड़ा दो जो शर्मिलापन होता है, जो लगता है आपको कि नहीं कौन क्या बोलेगा, अगर उस चीज़ पे अगर आप काम करोगे तो उसको तो थोड़ा अपने अंदर से वो हिचक को निकालना है और आपको इंग्लिश में बात करने की आदत डालनी है थोड़ा थोड़ा। यानी कि जो जिन लोगों को इंग्लिश आती है उनके साथ ही आपको बात करने की आदत डालनी चाहिए। अगला जो है आइल्स को क्लियर करने के लिए, अगर हम आइल्स की बात करते हैं तो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं जो कि आपको इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट करना है, वोकैबुलरी बिल्ड करनी होती है। दो दो ही चीज़ मुझे लगता है कि इसमें आपका इजीली 5 to 6 बैंड आप आराम से ला सकते हो। तो आपको सबसे दूसरा जो स्टेप फॉलो करना है वो करना है प्रैक्टिस टेस्ट की बात करेंगे हम तो प्रैक्टिस की बुक मिलती है आइल्स की 13 14 16 बुक ऑनलाइन मिल जाती है, किसी बुक स्टोर में मिल जाती है। उसमें आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके साथ लिसनिंग की सीडी मिलती है। लिसनिंग के आपके लिए वीडियो जो है तो वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप वहाँ से ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहाँ से आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे ही आपको लगे कि आपके जो है तो जो प्रैक्टिस टेस्ट आप ले रहे हो उसमें आपके अगर 5 to 6 बैंड अगर इजीली आ रहे हैं तो आप जो है विद इन 1 मंथ के अंदर आप अटेम्प्ट के लिए जा सकते हो। अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि आइल्स का जो फॉर्मेट होता है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रू एंड फॉल्स होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सेलेक्ट द हेडिंग्स क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको 3 4 5 6 प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको बुक से पता चल जाएगा और उसमें कैसे आपको हेल्प कैसे आप समझ सकते हो, उस स्ट्रक्चर को आपको समझना है। और स्ट्रक्चर को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे का जो भी आप आइल्स की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्लियर करने के लिए। तो ये हुई बात, प्रैक्टिस टेस्ट आपको करना है, अंडरस्टैंड द फॉर्मेट आपको करना है, अंडरस्टैंड करना है फॉर्मेट को कि क्या कैसे कर सकते हैं। अगला जो स्टेप होता है वो होता है कि आपको जो है तो प्रैक्टिस करनी है लिसनिंग की, रीडिंग की, राइटिंग की
और उसके सारे फॉर्मेट्स आपको गूगल्स में मिल जाते हैं। आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बुक खरीद सकते हैं, बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप बुक से जाइए, बुक से ही जो आइल्स 14-13 जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जो बुक्स होते हैं उसमें अप्रोप्रिएट जो है तो वो ऑथेंटिक पेपर्स होता है, और उससे आप जो है तो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद में आप ऑनलाइन जा सकते हो उसमें, क्योंकि वो बुक में जो है तो वो 3 से 4 प्रकार के फॉर्मेट होते हैं, और उसमें आप जो है तो उस चीज़ को रख कर सकते हैं। तो आपको जब आप यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करते हैं कि कैसे आइल्स को जो है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, तो वहाँ पे कई प्रकार की ट्रिप्स बहुत सारी लंबी चीज़ें होती हैं, जो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती हैं, और उस हिसाब से हमारे बैंड नहीं आ पाते हैं। क्योंकि कई चीज़ें बहुत बार जो है जो बहुत क्रिटिकल हो जाती है, और उसके लिए हम क्रिटिकल होने के जार में हमारे दिमाग में थोड़ा उथल पुथल मच जाती है, तो उस वजह से हमारे जो डिजायर बैंड होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे यूके वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम 4 बैंड है, और 4 बैंड तो आप कोई भी ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में जो है तो ये रहता है कि नहीं, हम तो आइल्स नहीं कर सकते हैं, हम हमारी बस की नहीं है, क्या पता, हमें तो भरोसा नहीं है। हम मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आपको अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना है, और आप अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश में काम करके आप इजीली 4 बैंड ला सकते हैं, और अपनी डिज़ायर जो जॉब है, जो अपनी ड्रीम जॉब है, वो यूके या कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मिल सकती है। तो आप में से जितने भी लोग आइल्स को लेके डर है जिनके मन में, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप जाइए आगे और अपने आइल्स का एग्ज़ाम दीजिए, और पहले आप एक बार दीजिए एग्ज़ाम, क्योंकि तभी पता लगता है आपको कि क्या कमी रहती है, और उस चीज़ से आप सीखते भी हो, एक्सपीरियंस आपको मिलता है। तो आपको भी वो आइल्स की तैयारी या आइल्स के डिज़ायर बैंड अगर आपको नहीं मिलते हैं, पहले मैं आपको ये बोल दूं कि आपको 4 बैंड की रिक्वायरमेंट है, तो 4 बैंड इजीली आपको मिल जाएंगे, और आप भी इजीली किसी भी कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे जो भी क्वेरी आपकी होगी आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।